बाबा के सम्मान में चौहान मैदान में चौहान साइकिल था जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी के बेलदार समाज के प्रदेश अध्यक्ष पवन बेलदार ने सुभावती पत्नी भोला का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि नगर पंचायत हैसर बाजार धनघटा में समाजवादी पार्टी के लोग दो खेमों में बटे हुए नजर आ रहे हैं। एक खेमा मनीषा पासवान की तरफ है तो दूसरा खेमा सुभावती की तरफ है। सुभावती के बेटे मनोज ने बताया कि हम समाजवादी पार्टी के घोषित प्रत्याशी हैं क्योंकि हमें साइकिल सिंबल चुनाव निशान मिलेगा और उसी के साथ समाजवादी पार्टी के लोग रहेंगे। आइए क्या कुछ कहते हैं स्थानीय नेता, हम जानते हैं उनकी जुबानी। शिवराम चतुर्वेदी, संत कबीर नगर। मौजूद हूँ जनपद संत कबीर नगर के नगर पंचायत हैसर बाजार धनघटा में और यहाँ पर बेलदार समाज के प्रदेश अध्यक्ष हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ की जो नगर पंचायत सीट है, यहाँ मनीषा पासवान और सुभावती देवी के बीच में यह सीट फंसा हुआ है। हालांकि विधिक रूप से यदि देखा जाए तो मनीषा पासवान यहाँ की प्रत्याशी नहीं होंगी और सुभावती चौहान होंगी, लेकिन यहाँ के जो नेता हैं आइए उनसे भी हम जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं इसको लेके। भाई साहब, आपके समाज के लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो गया कि एक बार मनीषा पासवान को मिलता है, दोबारा सुभावती को, फिर मनीषा पासवान को? इस तरीके से ये खेल कैसे चल रहा है? जिससे से पहले हम लोग गए कि पहुंचे मनीषा जी टिकट पा गई हैं, तो वहाँ जाने के बाद ये पता चला कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी को पूरी बात यहाँ की बताई नहीं गई। तो बिना बताने पर जब ये निर्णय लिया गया, उनके पास पूरी बात रखी गई कि संख्या के बल पर यहाँ संख्या ज़्यादा है और वो बाहरी हैं। इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने फिर प्रदेश अध्यक्ष से आदेश दिया कि आप जो है फिर चौहान को कैंडिडेट बनाइए। क्योंकि कैंडिडेट मैं भी था, तो वहाँ ये हुआ कि बाहरी बनाम अंदरूनी। इस नाते मैं भी यहाँ 17 साल से रह रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि बाहरी आप भी हो सकते हैं। इस नाते मैंने कहा कि मनोज चौहान वहाँ के रहने वाले हैं, इनकी माता जी को चुनाव लड़ा दिया जाए। और यहाँ जो हमारी 5000 के आबादी है और वो आबादी आज अपने समाज को पाकर, बेलदार समाज के कार्यकर्ता को एक पाकर इतना प्रफुल्लित हुई है कि लग रहा है कि वो नोट और वोट दोनों देकर सुभावती चौहान जी को विजयी बनाने का काम करेगा। हमारे साथ यहाँ पर हैसर ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष हैं अनिल जी। अनिल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या कुछ ऊपर से निर्देश आया आप लोगों के लिए? समाजवादी पार्टी ने मनोज चौहान जी की माता जी को, सुभावती चौहान को, धनघटा और हैसर नगर पंचायत से अपना प्रत्याशी बनाया है और इसी संबंध में हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता का अपार जन समर्थन सुभावती चौहान जी के पक्ष में मिल रहा है। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग निश्चित रूप से चुनाव जीतेंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी के कंधों को मजबूत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पूर्व जिला पंचायत सदस्य बलिराम यादव जी, जो जिनका अधिकांश क्षेत्र इसी नगर पंचायत क्षेत्र से आप निर्वाचित हुए हैं। इनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। सर, क्या कुछ मामला है इस तरीके से उठापटक? समाजवादी पार्टी चौहान के साथ है, दूसरा सुभावती चौहान के साथ है और तीसरा ऐसा है कि जो ये नहीं समझ पा रहे कि हम किसके साथ जाएं। एक्चुअली कोई इसमें बहुत कंफ्यूजन नहीं है। पब्लिक जानती है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, कोई होती है, उसका जहाँ सिंबल होता है, सिंबल ही पार्टी की पहचान होती है। तो सिंबल जिसके पास है वही पार्टी है। चूँकि साइकिल मनोज के साथ है, सुभावती देवी के साथ है, इसलिए समाजवादी पार्टी इनके साथ है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। अभी मैं एक जगह वार्ता हो रही थी तो मैंने बताया था कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कोई पार्टी अपने सिंबल के विरुद्ध प्रत्याशी खड़ी की हो। ऐसा कहीं भी नहीं है। यह एक्सेप्शनल केस लोग क्रिएट कर रहे हैं और 1-2 दिन में वो सब खत्म हो जाएगा, लोग जान जाएंगे। और मुझे तो लग रहा है कहीं कि ये प्रेशर क्रिएट करने की एक सोच थी कि प्रेशर क्रिएट कर दिया जाएगा, कहीं ये सिंबल उठा लेंगे तो हम लोग निर्दल उनको समर्थित करके लड़ा लेंगे। नहीं, ऐसा है नहीं। सिंबल जिसके साथ है वही समाजवादी है। कल शाम तक 3 बजे तक तो ये निर्णय हो जाएगा कि सिंबल किसके साथ है। तो उसके बाद क्या जो बाहरी लोग हैं जो इस तरीके से उनके साथ हल्ला कर रहे हैं कि समाजवादी ये है, ये असली कैंडिडेट ये है, तो क्या उम्मीद है आपको कि वो लोग आपके साथ आएंगे? बिल्कुल आएंगे। वो लोग सभी लोग समाजवादी हैं। कहीं न कहीं कुछ कन्फ्यूजन हुआ है, टिकट आगे पीछे हुआ है, वो सारे लोग अब बिल्कुल साथ में आ जाएंगे। वो कोई गैर नहीं है, हमारे ही परिवार के हैं, हमारे ही पार्टी के लोग हैं। थोड़ा सा टिकट जब भी पार्टी में टिकट होता है तो टिकट के दौरान थोड़ी मोड़ी उलझने रहती हैं, दिक्कतें रहती हैं और फिर जैसे जैसे कारवां आगे बढ़ता है, धीरे धीरे सब लोग कतारबद्ध होते हैं और 2-1 दिन में सारे लोग बिल्कुल कतारबद्ध हो जाएंगे।